दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दिन और रात का कॉन्सेप्ट ही अलग हो, जहां आधी दुनिया सोते वक्त भी यहां सूरज चमक रहा होता है और इसी रोशनी के बीच एक और नया नूर फैल रहा है, इस्लाम का नूर। दोस्तों स्वीडन एक आइलैंड नेशन ही नहीं, लेकिन ऐसे हजारों छोटे बड़े आइलैंड से घिरा हुआ है जो इसे एक अनोखी आइडेंटिटी देते हैं। ये सिर्फ एक यूरोपियन कंट्री ही नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग नेशन है जहाँ इस्लाम की रोशनी दिन ब दिन बढ़ रही है। आज हम देखेंगे कि स्वीडन में इस्लाम का सफर कैसे बढ़ रहा है, यहाँ की सबसे बड़ी और हिस्टोरिक मस्जिद कौन सी है, और सबसे बड़ा सवाल, साल 2050 तक स्वीडन में मुस्लिम कम्युनिटी कितनी पावरफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। आइए एक नजर डालते हैं स्वीडन देश पर। स्वीडन का टोटल एरिया 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बात की जाए टोटल पॉपुलेशन की तो ये 10.5 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख। इसकी मेजर सिटी है स्टॉकहोम, गोतेनबर्ग और माल्मो। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी जीडीपी की तो स्वीडन की जीडीपी 635 बिलियन डॉलर की है, और अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये $59,000 है। स्वीडन में मोस्टली दो ही पॉपुलर रिलीजन है, एक तो क्रिश्चियनिटी और दूसरा है इस्लाम। आइए दोस्तों बात करते हैं स्वीडन में मुस्लिम पॉपुलेशन की। साल 1950 तक यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ना के बराबर थी, लेकिन 1970-80 में तुर्की, ईरान और लेबनान से लोग यहाँ पर आने लगे, और साल 1990 में बोस्निया और कोसोवा से काफी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम आके बसने लगे। अगर बात की जाए लेटेस्ट डेटा की तो स्वीडन में लगभग 9 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो स्वीडन की टोटल पॉपुलेशन का 8.1% बनते हैं। सर्च के मुताबिक 2050 तक ये पॉपुलेशन 20 से 30% तक पहुंच सकती है। दोस्तों इमेजिन कीजिए ये कितना बड़ा नंबर होगा। आइए बात करते हैं स्वीडन की टॉप 3 सिटीज की जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। नंबर 1 पर है स्टॉकहोम। ये स्वीडन की कैपिटल सिटी है और यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम माइग्रेंट्स रहते हैं। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और मस्जिद का सबसे बड़ा सेंटर यही है। नंबर 2 पर है माल्मो, जिसे मिनी मुस्लिम हब भी कहते हैं। स्वीडन का मोस्ट डाइवर्स सिटी, जिसमें 20% से ज्यादा मुस्लिम है। यहाँ हलाल मार्केट और इस्लामिक सेंटर काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। नंबर 3 पर है गोतेनबर्ग। ये स्वीडन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन, यूथ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स यहाँ काफी ज्यादा एक्टिव है। दोस्तों बात करते हैं स्वीडन की टॉप 5 फेमस मस्जिदों की। सबसे पहले है स्टॉकहोम मस्जिद। ये स्वीडन की लार्जेस्ट और मोस्ट विजिटेड मस्जिद है, जो साल 1980 में स्टेब्लिश की गई थी। ये मस्जिद एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग के अंदर बनी है, जिसमें ओटोमन स्टाइल आर्किटेक्चर का असर दिखाई देता है। यहाँ इस्लामिक लेक्चरर्स, कुरान की क्लासेस और कम्युनिटी इवेंट्स होते रहते हैं, जिसे हर महीने हजारों लोग अटेंड करते हैं। रमजान और ईद के दौरान यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, जिसमें इफ्तार और तरावी के लिए हजारों लोग जमा होते हैं। नंबर 2 पर जो मस्जिद है वो है गोतेनबर्ग मस्जिद। ये मस्जिद स्वीडन की एक कल्चरल इस्लामिक सेंटर है, जो साल 1990 में स्टेब्लिश की गई थी। ये मस्जिद सिर्फ इबादत का ही मकाम नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिसर्च और दवा सेंटर भी है। यहाँ यूथ प्रोग्राम, इंटरफेथ डायलॉग और नॉन मुस्लिम्स के लिए ओपन डिस्कशन का भी प्रबंध किया जाता है। इस मस्जिद में एक इस्लामिक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें कुरान और हदीस से जुड़े हुए कई पुरानी और नई किताबें मौजूद है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी मस्जिद की तरफ, जो की है माल्मो मस्जिद। ये स्वीडन की सबसे पुरानी ऑफिशियली रजिस्टर्ड मस्जिद है, जो साल 1984 में स्टेब्लिश की गई थी। ये मस्जिद डेनिश और मिडिल ईस्टर्न आर्किटेक्चर का एक मिक्स है, जो इसे स्वीडन की सबसे यूनिक मस्जिदों में शामिल करती है। यहाँ हर फ्राइडे को 1500 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने आते हैं, और स्पेशल ओकेजन पे यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक हलाल रेस्टोरेंट और इस्लामिक बुक शॉप भी अवेलेबल है, जो विजिटर्स और लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेंटर पॉइंट का काम करती है। दोस्तों नंबर 4 पर जो मस्जिद है उसका नाम है उपसाला मस्जिद। ये मस्जिद उपसाला सिटी के हार्ट में लोकेटेड है, और यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स नमाज पढ़ने आते हैं। मस्जिद का डिजाइन मॉडर्न और इस्लामिक कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें ट्रेडिशनल कैलीग्राफी और सिंप्लिसिटी का टच दिया गया है। जुम्मे की नमाज के लिए यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं, जो उपसाला के मुस्लिम्स का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 मस्जिद की, जिसका नाम है फित्जा मस्जिद। ये स्वीडन की पहली मस्जिद है जिसमें मीनारे मौजूद है, जो साल 1994 में बनकर तैयार हुई थी। यहाँ का सबसे बड़ा फीचर यह है कि ये स्वीडन की पहली मस्जिद थी जिसमें लाउड स्पीकर से अजान की परमिशन मिली थी। मस्जिद का डिजाइन टर्किश स्टाइल आर्किटेक्चर से इंस्पायर है, जिसमें एक बड़ा डोम और इंट्रिकेट इस्लामिक पैटर्न्स दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जकात और चैरिटी प्रोग्राम भी एक्टिवली चलाए जाते हैं, जो लोकल मुस्लिम्स और रेफ्यूजी कम्युनिटीज की मदद करते हैं। ये सब मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह ही नहीं, बल्कि इस्लामिक कल्चर का एक पावरफुल सिंबल है। दोस्तों बात करते हैं कि स्वीडन में मुस्लिम किन देशों से आए हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम मिडिल ईस्ट, सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान से आए हैं। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश
बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर बोस्निया, कोसोवो और टर्की से भी आए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि स्वीडन में मुस्लिम क्या काम करते हैं। IT एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मुस्लिम प्रोफेशनल स्वीडन की टेक इंडस्ट्री में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, डॉक्टर्स, नर्सेस और प्रोफेसर्स में भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेसेस एंड हलाल फूड, स्वीडन में हलाल फूड मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी मुस्लिम वर्कर काफी एक्टिव है। दोस्तों बात करते हैं साल 2050 तक स्वीडन में मुस्लिम पॉपुलेशन और मस्जिद का फ्यूचर क्या होगा। साल 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 20 से 30% तक हो सकती है। मस्जिद की संख्या जो आज 100 से ज्यादा है, ये बढ़कर 300 से ज्यादा हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।